एक बार श्री नारद जी अम्बरीश जी के यहाँ पधारे तो गुरुदेव के आने पर नारद जी ने श्री अम्बरीश जी ने नारद जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, अर्घ्यपाद्य आदि निवेदित किया, सिंहासन पर विराजमान किया और बड़ी विनम्रता से जिज्ञासा की कि भगवान गुरुदेव, आपके हाथ में तो भगवत गुणगान के लिए केवल वीणा ही सुशोभित रहती थी, पर आज वीणा के साथ साथ एक रजिस्टर भी, एक बही भी आपकी कांख में दबी हुई है। इस बही का कोई विशिष्ट रहस्य है क्या? यदि बताने लायक हो तो गुरुदेव कृपा करें। तो श्री नारद जी ने कहा, वत्स, तुम्हारे लिए कोई ऐसी बात नहीं है गुप्त जो मैं तुम्हें न बता सकूं। तुम तो परम अधिकारी हो। देखो, जो जीव भगवत शरणागत हो जाता है, भगवान की भक्ति करने लग जाता है, उस जीव का नाम भगवान वैकुंठनाथ के रजिस्टर में अंकित हो जाता है। तो जितने जीवों ने भगवान की भक्ति की है, जो भक्ति कर रहे हैं, उन सबका नाम इसमें लिखा है। भगवान के यहाँ नाम लिख जाता है। ध्यान में आई बात? आज से भजन करना शुरू किया तो आज ही नाम लिख गया समझ। और भगवान के रजिस्टर में नाम लिखते ही चित्रगुप्त जी के बही खाते से नाम कट जाता है। क्यों? वहाँ नाम लिख गया ना बड़े ऑफिस में, वहाँ नाम चला गया तो छोटे से बाहर यम यात्रा से जीव मुक्त हो जाता है। तो अम्बरीश जी को जिज्ञासा हुई कि कितने जीव भगवान के भक्त हैं, हम भी उनके नाम देख लें, पढ़ लें। गुरुदेव कृपा हो तो हमको दिया जाए। हाँ हाँ, लो देखो। अम्बरीश जी ने उस मोटे रजिस्टर को आद्योपांत नामावली पढ़ ली, पर उसमें कहीं भी अम्बरीश जी का नाम नहीं आया। स्वाभाविक बात है कि नहीं? अरे भक्त प्रेमी निष्काम होता है, पर इतना तो मन में रहता कि भगवान मुझे अपना माने, अपना शरणागत माने, अपना दास माने, भक्त माने। ये तो भक्त के मन में होता कि नहीं? और अम्बरीश जी के मन में यह आना चाहिए था कि लो साहब, हम तो दिनों रात माला फेरे जा रहे हैं, इनकी इष्टाम सेवा किए जा रहे हैं, और हमारो तो नाम ही ना लिखो रजिस्टर में। लो साहब, हम काहे को करें इनको भजन? ऐसा मन में आना चाहिए था उनके, पर ये मन में नहीं आया। अम्बरीश जी के नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। नारद जी ने कहा, राजन क्या बात है, दुखी हो रहे हो? बोले नहीं महाराज, मैं आनंदित हो रहा हूं कि आज इतने भक्तों का नाम स्मरण करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त। तो आपने अपना नाम इसमें देखा? बोले नहीं नहीं, हमारा नाम क्यों होगा इसमें? अम्बरीश जी ने कहा, क्यों? मन में आना ये चाहिए था कि हमारा नाम क्यों नहीं है। अम्बरीश जी बोले कि हमारा नाम नहीं है, यह जानकर मुझे बहुत अधिक प्रसन्नता हो रही है। क्यों? क्योंकि मैं तो अभी भगवान का भक्त बन ही नहीं पाया, न ईमानदारी से शरणागत हो पाया, न भक्त बन पाया। भक्ति का लेश भी मेरे हृदय में नहीं है, भक्ति की सूक्ष्म गंध भी मेरे मन भीतर हृदय में नहीं है। मैं भगवान का भक्त हूँ ही नहीं, प्रयास में लगा हूँ। तो प्ले स्कूल वाला कोई ज़्यादा, वो तो खेलता है, खाली उसको वहाँ जाना सिखाया जाता है। अम्बरीश जी तो इतने दैन्य भाव वाले हैं, वो तो अपने मन में सोचें कि प्ले स्कूल से भी नीची क्लास है, हमारी तो है ही नहीं, अभी तो मैं कुछ हूँ ही नहीं। ये है भक्त का स्वरूप। नारद जी ने मन में सोच ले, श्रेष्ठ भक्त हैं। कुछ काल बाद नारद जी पुनः आए, तो अब की बार नारद जी के कांख में, बाह में एक और रजिस्टर था। पहले वाला जो था वो हरा था, एकदम सुर्ख लाल था। अम्बरीश जी ने पूछा, महाराज रजिस्टर की जिल्द बदल गई है, पहले तो हरा था अब लाल है, तो कई बार जिल्द भी बदल जाती है। तो जिल्द बदली है कि ये दूसरा रजिस्टर है? बोले ये दूसरा है, जिल्द नहीं बदली है, वो तो वहाँ ही रखा है, ये दूसरा रजिस्टर है। ये वह बही खाता है, रजिस्टर है, उसमें उन भक्तों के नाम लिखे हैं जिनकी भक्ति स्वयं भगवान करते हैं। पहले वाले रजिस्टर में जो भगवान की भक्ति करते हैं उनके नाम लिखे थे, और इस रजिस्टर में उनके नाम लिखे जिनकी भक्ति स्वयं भगवान करते हैं। महाराज ऐसे भी भक्त होते हैं जिनकी भक्ति स्वयं भगवान करते हैं? बोले हाँ हाँ, क्यों नहीं। ऐसे भक्त कौन हैं? त्रेता में
प्रेम मूर्ति श्री भरतलाल जी ऐसे भक्त हैं। सारा संसार राम राम जपता है, पर राम जी भरत भरत जपते हैं। ब्रज गोपी ऐसी ही भक्ता हैं। तो इन भक्तों में ये रजिस्टर जब अम्बरीश जी के हाथ में गया तो जैसे ही पृष्ठ खोला तो सबसे पहले लिखा था भगवान ने अपनी कलम से, श्री अम्बरीशाय नमः। पहला नाम था अम्बरीश जी का। तब अम्बरीश जी को अहंकार हो गया होगा कि अरे मैं तो इतने बड़ा भक्त कि हमारी भक्ति भगवान करें। तो अम्बरीश जी और अधिक दैन्य भाव में चले गए। हाय हाय, मैं तो भगवान के भक्तों की पंक्ति में खड़ा होने के लायक ही नहीं था, पर ये भगवान कितने करुणामय हैं, कितने दयालु हैं कि मेरे जैसे भाव शून्य, भक्ति शून्य, ज्ञान शून्य को भगवान ने उन भक्तों में स्थान दे दिया। ये तो ठाकुर जी की इच्छा है भैया। हम